आपका दैट इज आपके जो पेयर्ड अपेंडेजेस होते थे, ये आपको यहाँ देखने को मिलते हैं आपके वर्टिब्रेट्स में। देखो, जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ ये सारे आपके मैं बता रहा हूँ वर्टिब्रेट्स की। कंफ्यूज मत होना, इस लाइन को ध्यान रखना, ये वर्टिब्रेट्स के बारे में सिर्फ, आपके जो प्रोटोकॉर्डेट्स थे यूरो और सेफेलो उनके बारे में नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ आपको वर्टिब्रेट्स में देखने को मिल रहा है। वर्टिब्रेट्स में आपको क्या आ जाएंगे, आपकी स्टार्टिंग हो गई फिशेस से, यानी मछलियां आ गई, फिर एम्फीबियंस आ गए, फिर आपके रेप्टाइल्स, मैमेलियंस और एवीज बर्ड्स, ये सब आपके वर्टिब्रेट्स में है। तो ये सिर्फ उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स की यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पेयर्ड अपेंडेजेस क्या होंगे, यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस में यहाँ पर आ जाएंगे फिन्स और लिम्स। ठीक है, आपके फिन्स किस में प्रेजेंट होंगे, फिन्स आपके प्रेजेंट होंगे आपके फिशेस में, फिशेस के अंदर फिन्स हो गए, और बाकी आपके जितने बचे, चाहे आपके रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में भी होते हैं लिम्स, या आपके एवीज, या एम्फीबियंस, या फिर मैमेलियंस, इन सभी में आपको लिम्स देखने को मिलते हैं। यू कैन सी लिम्स। लिम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, सभी को पता है ना, प्रभजोत, आराधना, सभी को मालूम है ना, आशीष, अविनाश, शिल्पा, अंकिता, अंकिता इज नॉट हियर, सभी को पता है ना बच्चों। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, दैट इज। तो अब आपको यहाँ पे लिम्स देखने को मिलते हैं, पेयर्ड होंगे, लेकिन चाहे वो फिन्स हो चाहे आपके लिम्स हो, ये सब होंगे कैसे, पेयर, दैट ऑल आर पेयर। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, दैट इज क्लासेस। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका क्लासिफिकेशन बता देते हैं, वर्टिब्रेट्स को हमने कैसे किया, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, आपके वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे आपका वर्टिब्रेट्स होते, उनको हमने दो डिवीजन में डिवाइड किया। जब राइटिंग अच्छी आती है ना तो पढ़ाने में मजा आता है, फिर तब लगता है कि और पढ़ाओ। तो वर्टिब्रेट्स को हमने यहाँ पे दो डिवीजन में आपका डिवाइड किया हुआ है, ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक सामने रखो, तो वहां पे आपको ये मिलेगा डिवीजन। यहाँ पे आपके दो डिवीजन थे वर्टिब्रेट्स के, एक था आपका दैट इज एगेंथा, और एक है ग्नेथोस्टोमेटा। दैट इज, वन इज योर एगेंथा, सेकंड वन इज योर ग्नेथोस्टोमेटा। नाउ, एगेंथा क्या होते हैं, एगेंथा का मतलब जिनमें जो आपके जॉज नहीं थे, जिनमें जॉज नहीं होते, दे आर कॉल्ड एगेंथा, दैट इज लेग्स, जॉ, या यू कैन से जॉलेस, इनमें आपके जॉ नहीं होते। ठीक है, यानी चबाने लायक जैसे हमारे में जॉ है, ठीक है, इनमें नहीं होते थे। लैम्प्रे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। लैम्प्रे देखने में फिश की तरह होती है, इट लुक्स लाइक अ फिश। ठीक है, ये आपको पानी में एक्वेटिक में देखने को मिलती है, स्पेशली सी में देखने को मिलती है, मैरीन होती हैं, और ये एक्टोपैरासाइट्स होती हैं। ये दूसरी फिशेस से चिपक जाती हैं, इनका सक्शन, इनका माउथ जो होता है ना काफी सक्शन टाइप का होता है। ठीक है, तो ये चिपक जाती हैं एंड देन अपना जो भी न्यूट्रिशन है उस फिश से लेती हैं एज ए एक्टोपैरासाइट्स। मैं भी दिखाता हूँ डायग्राम इसका। एंड आपका दूसरा था गैनेथोस्टोमेटा। गैनेथो, यहाँ पे देखो, ये जो गैनेथो वर्ड है ये लिया गया है गैनेथा से, इट इज टेकन फ्रॉम गैनेथा। और गैनेथा का मतलब होता है दैट इज जॉ, इसका मतलब हुआ जॉ। तो मतलब गैनेथोस्टोमा में क्या होंगे, जॉ होंगे, दैट बियर्स जॉ। सीधी सी चीज, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। आपके अगेंथा दैट इज अ डिवीजन जिसमें आपके जॉलेस आ गए, और गैनेथोस्टोमेटा जिसमें आपके जॉ जिनमें होती है वो सारे के सारे इसी में आ गए। अगेंथा में आपकी जो क्लास आती थी यहाँ पे, दैट इंक्लूड क्लास साइक्लोस्टोमेटा।
साइक्लोस्टोमेटा, यहाँ पे ये आपकी क्लास आ गई साइक्लोस्टोमेटा। जबकि आपके दूसरा जो है गैनेथोस्टोमेटा, यहाँ पे आपकी जो आती है बच्चों, यहाँ पे यहाँ आपकी सुपर क्लास है। इसके अंदर आपकी जो सुपर क्लास है, दो हैं, दो सुपर क्लासेस हैं। एक होती है पिसेस। पिसेस को आप लोगों ने अब तक पढ़ा था क्लास की फॉर्म में, कि क्लास थी नाइन्थ क्लास में भी आपने देखा होगा क्लास कौन कौन सी पढ़ते हैं, पिसेस, फिर आपके उसके बाद एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर एप्स, और फिर देन लास्ट में मैमिलियंस। लेकिन एक्चुअल में पिसेस आपकी सुपर क्लास होती है, जो फर्दर दो क्लास में डिवाइड है, जो मैंने पीछे बताई थी आपके, कॉन्ड्रिकिथिस और ऑस्ट्रिकिथिस। और आपका पिसेस के बाद दूसरी सुपर क्लास आती है टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स, टेट्रा माने क्या होता है? फोर। फोर, बिल्कुल फोर। और पोर्ट्स का मतलब क्या होगा? फोर, राइट अविनाश? पोर्ट्स का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट्स? सर लिम्स टाइप। राइट, दैट इज लिम्स। राइट अविनाश, राइट प्रभजोत, वेरी गुड। तो आपको अब याद करने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया। टेट्रापोड्स इज अ सुपर क्लास जिसमें वो सारे के सारे एनिमल्स आ गए जिनमें आपके चार हाथ पैर हैं, लिम्स हैं फोर। अब वो भली जैसे हमें, हमारे में दो हाथ हैं दो पैर हैं, या दूसरे हम एनिमल्स की बात करें, लाइक काउ की बात करें, टाइगर की बात करें, तो उनमें चार पैर हैं, दे हैव फोर लिम्स। होते लिम्स फोर हैं, लेकिन यूज कौन कैसे कर रहा है उस पर्पज से वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गए, दैट्स ऑल। आपके एम्फीबियन भी इसी में आ गए, आपके रेप्टाइल्स इसी में आ गए, आपके बर्ड्स भी इसी में आ गए, एप्स भी इसी में आते हैं। अब कहोगे एप्स में तो दो ही पैर होते हैं, लेकिन बेटा उनके अंदर दो पंख भी होते हैं साथ में, तो वो भी उनके लिम्स में ही कंक्लूड किए जाते हैं। तो और लास्ट में आपके मैमलियंस, पिसेस आपकी अलग हो गई, और आपके टेट्रापोड्स में आपकी बाकी की सारी क्लासेस आ गई। तो यहाँ पे आपके पिसेस के अंदर जो क्लासेस हैं यहाँ पे कौन सी आ जाएंगी? इनमें तो आपके क्या है, फिन्स है, दैट बियर फिन्स। यहाँ तो आपके फिन्स आ गए। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके फोर लिम्स हैं, तो यहाँ पे आपके लिम्स आ गए, दैट बियर्स लिम्स। अब यहाँ पे आपकी पिसेस में आप देखना, पिसेस में आपकी दो क्लासेस हैं, दैट इंक्लूड टू क्लास। एक क्लास है आपकी यहाँ पे, दैट इज कॉन्ड्रिकिथिस। ठीक है, एक तो आपकी हो गई कॉन्ड्रिकिथिस, और दूसरी क्लास हो गई आपकी दैट इज ऑस्ट्रिकिथिस। कॉन्ड्रिकिटिस, ऑस्टिकिटिस, एक एक पॉइंट में पीछे बता चुका था। कॉन्ड्रिक यहाँ पे इसका मतलब होता है दैट इज आपका कार्टिलेज, तो इसके अंदर कार्टिलेज है। और ऑस्टिक यहाँ पे ये मतलब होता है बोन्स से, दैट इज बोन्स, इनमें आपकी बोन्स प्रेजेंट होंगी, और इनमें आपकी कार्टिलेज, यानी जिन फिश में कार्टिलेज होती है वो आ गई आपकी कॉन्ड्रिकिटिस में, जिन फिश में आपकी बोन्स होती है दैट इज आपकी ऑस्टिकिटिस में। और टेट्रापोड्स के अंदर जो क्लास आती है वो कौन सी आ गई आपकी यहाँ पे? इसके अंदर आपकी बाकी क्लास आ गई, लाइक यहाँ पर एम्फीबियंस, आपके रेप्टाइल्स, देन आपके एप्स, और आपके मैमली, दैट इज आपकी मैमली। यहां तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इन नाम में? समझ में आ गई यहां तक बच्चों सभी को? यस यस सर। सर। ओके, शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? ओके, प्रभजोत, आशीष, वर्षा, यस सर। यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब देखो बहुत इजी वे में समझेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं अभी, आपके जो आपके एगेंथा था, दैट इज आपके एगेंथा डिवीजन से स्टार्ट कर रहा हूँ, हल्के हल्का टच लेके चलेंगे, फिर हम बाद में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखो आपके जॉ लेस है, यानी जॉ नहीं था। एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, साइक्लो वर्ड आ रहा है यहाँ पे,
साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। साइक्लो का मतलब होता है बच्चों, दैट मीन्स सर्कुलर माउथ, दैट मीन्स सर्कुलर माउथ, क्योंकि जॉ नहीं है, माउथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, चिपकने के लिए। मैंने कहा ना सक्शन वाला होगा। जैसे सपोज करो ये फिश की आउटर सरफेस है, दिस इज आउटर सरफेस ऑफ फिश, और ये माउथ है किसी अगर उसका क्या कहते हैं, लैम्प्रे का, ये माउथ है, एकदम होलो माउथ होगा इस तरह से। तो ये इस तरह से उससे जाके आउटर सरफेस से अटैच हो जाएगा, और देन उससे ब्लड जो है सक करना स्टार्ट करता है। दे हैव अ सर्कुलर माउथ। ठीक है, तो यूज कहाँ होगा, सर्कुलर माउथ है, दैट इज यूज फॉर सकिंग। दैट इज यूज फॉर सकिंग, यहां पे इसका यूज होगा। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ इस चीज को। लिखा है, ये है आपके जॉलेस, ये लैम्प्रे हैं, दोनों की दोनों ही, बहुत था लैम्प्रे, ये भी और ये दोनों ही आपके लैम्प्रे हैं बच्चों। ठीक है, एंड इनके माउथ का अगर आप देखोगे तो आपके माउथ, इनका माउथ कैसा नजर आएगा आपको, मैंने आपको बताया था ना माउथ कैसा होता है, दैट इज आपका सर्कुलर माउथ है इनका, सर्कुलर है, दे हैव अ सर्कुलर माउथ, यू कैन सी हियर आल्सो, यहाँ भी आपके सर्कुलर है, दैट इज आल्सो सर्कुलर माउथ। ओके, एंड कोई जॉ नहीं है, सर्कुलर माउथ है, जॉ लेस है। जैसे आप बाकी एनिमल्स को देखोगे तो उनमें जॉ नजर आएंगे, लेकिन यहाँ आपको जॉ नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अब आप इसकी बनावट देख के समझ सकते हो कि ये एक सक्शन का काम करेंगे, एक सकिंग माउथ टाइप के हैं, कि आपके फिशेस की आउटर सरफेस से जाके स्टिक हो जाएंगे, और ये अंदर इसके कैसे हैं, दैट इज ये इनके टीथ टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, जिसकी हेल्प से ये अटैच हो जाते हैं, जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते, एंड देन ब्लड जो है उसको सक करते रहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया ये साइक्लोस्टोमेटा कैसे होते हैं देखने में। इज इट Yes, क्लियर? sir. ठीक है, यस सर। ठीक है। अब एक और चीज बताऊं यार तुम्हें ताज्जुब होगा शिल्पा एंड बाकी बच्चों, तुम्हें देखने में गंदे लग रहे हैं, हो सकता है अजीब लग रहे हो, खाने में यूज होता है, ये खाते भी हैं लोग इसको। चलो, अब देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ये टर्म्स आगे आएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ। एक तो देखो यहाँ पे इनकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी देखोगे तुम, तो इसकी बॉडी पे स्केल्स जो है नजर नहीं आएंगे, देयर इज नो स्केल्स, यहाँ पे स्केल्स नहीं होते, स्केल एब्सेंट है। आप फिशेस को देखोगे तो फिशेस के अंदर आपको स्केल्स नजर आते हैं, जिनसे बहुत आराम से स्विम करते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें आपको ये स्केल्स देखने को नहीं मिलते, स्केल्स यहाँ पर कैसे होते हैं, आपके एब्सेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैंने अभी आपको बताया, माउथ कैसा है, सर्कुलर है, जॉलेस है, तो ये क्या काम करेंगे यहाँ पे, एक तो स्केल्स एब्सेंट, दूसरा न्यूट्रिशन कैसे लेंगे, तो ये होते हैं आपके एक्टोपैरासाइट्स। ये चीज अभी मैंने बताई थी, ये आपके एक्टोपैरासाइट्स हो गए, खुद से न्यूट्रिशन नहीं बना रहे, खुद से न्यूट्रिशन कुछ नहीं लेंगे, बना बनाया फूड लेंगे दूसरों से, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर आपको देखो छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही हैं, इस तरह की नजर आ रही है, जिनको मैंने येलो कलर का कर रखा है। ये देखो, ये सर्किल नजर आ रहे हैं इस तरह के डार्क डार्क, जिनको मैं येलो से कर रहा हूँ। बच्चों बताओ प्लीज टेल मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहे हैं ना? Yes, sir. इनको मैंने हटा दिया येलो से, हटा दिया, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये होते हैं यहाँ पे, दैट इज इनके गिल स्लिट्स, दीज आर गिल स्लिट्स। सारी चीजें हम यही देख लेंगे, ये हैं इनके गिल स्लिट्स। ठीक है, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करेंगे, गिल स्लिट्स के थ्रू। दूसरा, यहाँ पे ये गिल स्लिट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये गिल स्लिट्स नंबर में कितने होते हैं, नीट में एक क्वेश्चन आता रहता है, ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं 16 टू 15 पेयर, इसको मार्क कर, ये गिल स्लिट्स यहाँ प्रेजेंट होंगे 16 टू 14 पेयर, मार्क दिस, ये नीट में आता हुआ क्वेश्चन। लैम्प्रे में आपका जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, इनमें आपको जो देखने को मिलता है, एक तो इनका माउथ दैट इज जॉलेस होगा, सक्शन का काम करता है ये, तो एक्टोपैरासाइट हो गए, एंड इनमें गिल स्लिट्स जो होंगे वो होंगे आपके 6 से 15 पेयर्स में, और इनमें कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं होता, देयर इज नो स्केल्स। इज इट क्लियर नाउ, सभी को समझ में आ गई ये वाले पॉइंट्स? Yes, sir. ठीक है, ओके,
चलो अविनाश, आशीष, बच्चों आप दोनों क्लियर? वर्षा एंड प्रभजोत, चलो ठीक है। Yes, sir. चलो ग्रेट, ये तो हो गए आपके लैम्प्रे के बारे में, ये हो गया साइक्लोस्टोमेटा। आपके फिर फिशिस देखिए आपने, सुपर क्लास है आपकी फिशिस, एंड फिशिस में आपने देखा दो आपकी क्लासेस थी ठीक, एक थी कॉन्ट्रिकिटिस, एक थी आपकी ऑस्टिकिटिस। कॉन्ट्रिकिटिस में आपने कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखते हो, ऑस्टिकिटिस में आपके बोन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखो मैंने अभी एक चीज बताई थी, फिशिस में आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं, तो आपके कॉन्ट्रिकिटिस ऑस्टिकिटिस दोनों में स्केल्स होंगे। इनके अंदर जो स्केल्स होते हैं, ये चीजें मैं आगे लिखवा दूंगा, बट यहाँ पे एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो आपके स्केल्स होते हैं यहाँ पे, दैट इज प्लैकोइड स्केल्स होते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोगों को जो स्केल्स देखने को मिलते हैं दैट इज प्लैकोइड स्केल्स इन कॉन्ट्रिकिटिस। लेकिन ऑस्टिकिटिस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो स्केल्स देखने को मिलेंगे बच्चों, यहाँ पे आपके टिनोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। इनमें आपके जो स्केल्स होते हैं दैट इज टिनोइड। प्लैकोइड एंड टिनोइड स्केल्स, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके हेल्प से ये आराम से स्विम करते थे। ठीक है, मैं आपको इनकी पिक्चर और दिखा देता हूँ।